Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started यूनिट सेकंड चैप्टर हीट ट्रांसफ़र, जिसके अंदर हमने अभी तक हीट ट्रांसफ़र का इंट्रोडक्शन देखा, देन हीट ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्टिव को समझा, देन हीट ट्रांसफ़र की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को स्टडी किया, फिर हमने एक लॉ को स्टडी किया जो कि हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को गवर्न कर रहे थे, दैट इज़ फ्लोरियर लॉ। देन हमने हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड किया। देन हम अपने फाइनल टॉपिक पे आए, दैट वाज इक्विपमेंट्स दैट आर यूज फॉर हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस, जिसके अंदर हमने फर्स्ट इक्विपमेंट स्टडी किया हीट एक्सचेंजर्स, जिसके अंदर हमने देखा कि वो डिवाइसेस जो कि दो फ्लूइड्स के बीच में हीट को एक्सचेंज कर रहे थे उनको बोला हीट एक्सचेंजर्स। अब हम हमारे सेकेंड इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं, सेकेंड डिवाइस को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ नॉन एज हीट इंटरचेंजर्स। हमने हीट एक्सचेंजर की डिटेल स्टडी ले ली है, अब हम हीट इंटरचेंजर की डिटेल स्टडी लेंगे जिसमें हम समझेंगे कि हीट इंटरचेंजर क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन आते हैं जो कि हीट को इंटरचेंज करके हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेते हैं। क्या होता है हीट इंटरचेंजर? मोस्ट ऑफ द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यूजेस अ वैरायटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट के लिए बहुत डिफरेंट काइंड के इक्विपमेंट्स को यूज़ करती हैं। द मटीरियल टू बी हीटेड मे बी अ लिक्विड, गैस और सॉलिड, एंड द हीटिंग मीडिया इज़ एन हॉट फ्लूइड और कंडेंस स्टीम। तो जो हीटेड मटेरियल है जिसे हीट किया जाना है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई सी भी स्टेट में हो सकता है, जबकि जो हीटिंग मीडिया है जो कि हीटिंग प्रोवाइड करने वाला है, हीट करने वाला है, ये एक हॉट फ्लूइड होगा या एक कंडेंस स्टीम होगी। इन फार्मेसी ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन हीट ट्रांसफ़र इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च पेस्ट फॉर ग्रैनुलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवोपरेशन एंड डिस्टिलेशन। तो फार्मेसी के अंदर वो ऑपरेशंस जो कि हीट ट्रांसफ़र के अंदर इंक्लूड होते हैं उसमें आते हैं फर्स्ट स्टार्च पेस्ट की प्रिपरेशन ग्रैनुलेशन के लिए, मीन्स की ग्रैनुलेशन प्रोसेस। सेकंड क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेशन के अंदर लेके जाया जाता है, देन कूल डाउन किया जाता है जिससे कि क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देन इवोपरेशन, जिसके अंदर जो लिक्विड फेज़ होती है उसको वेपर फेज़ में कन्वर्ट किया जाता है। देन डिस्टिलेशन, जिसके अंदर जो डिफरेंट लिक्विड मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। तो हीट इंटरचेंजेस में हमने क्या देखा कि बहुत सारी केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हीट ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाता है और इसके लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे। इसमें जिन मटेरियल्स को हीटअप करना है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, जबकि जो हीटिंग मीडिया है जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा है वो हॉट फ्लूइड होगा या कंडेंस स्टीम होगी। फिर हमने कहा कि हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ग्रैनुलेशन प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इवोपरेशन प्रोसेस और डिस्टिलेशन प्रोसेस। देन आता है बफल्स। बफल्स जो होते हैं वो हीट इंटरचेंज के अंदर एक की रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, इस हीट इंटरचेंज की प्रोसेस को इन्हांस कर देते हैं, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। तो क्या होते हैं बफल्स? बफल्स आर द सर्कुलर डिस्क ऑफ मेटल विथ वन साइड कट अवे। बफल्स क्या होते हैं? सर्कुलर शेप के होते हैं, डिस्क होते हैं, बेसिकली ये मेटल के बने हुए होते हैं और ये जो मेटल है वो एक साइड से कटिंग होती है, इसके अंदर एक कटा हुआ होता है। दीज डिस्क आर परफोरेटेड थ्रू विच ट्यूब्स आर फिटेड। अब ये जो डिस्क है ये परफोरेटेड होंगी, मीन्स कि इसमें छेद होंगे और इन छेदों के बीच में जो ट्यूब्स होती हैं वो फिट होती हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड और एटलीस्ट मिनिमाइज द लीकेज, द क्लियरेंस इज कैप्ड स्मॉल बिटवीन द बफल्स, ट्यूब्स एंड शेल। तो जो लीकेज है उसको मिनिमाइज करने के लिए
या उसे अवॉइड करने के लिए जो क्लियरेंस है वो स्मॉल रखा जाता है बफल्स, शेल और ट्यूब्स के बीच में। तो बफल्स में हमने क्या कहा कि बफल्स जो हैं वो सर्कुलर डिस्क हैं, मेटल की बनी हुई हैं, जिसके अंदर एक साइड में कट है। ये जो कट है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है। तो इस बिहाफ पे बफल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कट बफल्स एंड सेकंड है वर्टिकल कट बफल्स। फिर हमने कहा कि ये जो डिस्क है इनके अंदर परफोरेटेड होती हैं, ये इनमें छेद होते हैं, जिन छेदों के अंदर ट्यूब्स को फिट किया जाएगा। देन इसके अंदर ब्रेकेज को, लीकेज को अवॉइड करने के लिए या फिर एटलीस्ट मिनिमम करने के लिए इसके अंदर एक क्लियरेंस रखा जाता है बफल, शेल और ट्यूब्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बफल्स हैं, उनके बीच में ट्यूब्स लगी हैं और ऊपर एक शेल है और इनके बीच में एक मिनिमम क्लियरेंस या एक मिनिमम गैप को मेंटेन किया गया है। देन आते हैं हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट हीट एक्सचेंजर के अंदर, जिसका नाम है लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड से दूसरे लिक्विड के अंदर हीट का इंटरचेंज होगा। मीन्स कि जो फ्लूइड है वो दोनों ही लिक्विड होंगी। So the liquid to liquid heat interchanger is a single pass equipment wherein the fluid is to be heated is passed only once through the tubes before it get discharged। मीन्स कि ये जो लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर है ये एक सिंगल पास इक्विपमेंट होता है। मीन्स कि इसके अंदर सिर्फ एक बार ही जो फ्लूइड है हमारा वो पास अप होगा। देन हमने कहा कि जो फ्लूइड है वो इसमें से एक बार पास हुआ और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मीन्स कि वो दोबारा रोटेट नहीं होगा, दोबारा वो नहीं घूमेगा। थर्स द हीट ट्रांसफ़र इज़ इन दिस केस इज़ नॉट एफिशिएंट। अब क्योंकि इसमें रीसर्कुलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही बार फ्लूइड जो है एंटर होके एग्जिट हो रहा है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। द बेसिक कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स few modification and its working remains approximately the same। मीन्स कि इसके अंदर हम ज़्यादा मॉडिफिकेशंस भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे और बाकी इसकी जो वर्किंग है वो सेम ही रहेगी। तो हमने क्या देखा लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर के अंदर कि लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर जो है वो एक सिंगल पास इक्विपमेंट है। इसके अंदर जिस फ्लूइड को हीट किया जाना है वो सिर्फ एक बार ही पास होगा ट्यूब से और फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बार ही पास हो रहा है इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली कम है और इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो सेम रहता है। उसके अंदर आप सिर्फ कुछ फ्यू ही मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, बाकी जो इसकी वर्किंग है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है। तो क्या है लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर की कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म देखते हैं हम। सबसे पहले आ गई इसकी वर्किंग। वर्किंग के अंदर है कि बफल्स आर प्लेस्ड आउटसाइड द ट्यूब्स। मीन्स कि जो ट्यूब्स लगी हैं जिनके अंदर जिस फ्लूइड को हीटअप किया जाना है वो फ्लो हो रहा है, उनके बाहर बफल्स लगे होंगे। द प्रेजेंस ऑफ बफल्स इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब्स। और ये जो बफल्स होते हैं ये क्या करेंगे, ट्यूब्स के बाहर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे। ऑल्सो बफर मेक द लिक्विड फ्लो मोर और लेस राइट एंगल टू द ट्यूब्स। ये जो बफल्स हैं ये ट्यूब से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसे राइट एंगल पे मोर और लेस फ्लो कर देंगे, विच क्रिएट्स मोर टर्बुलेंस, जिसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होगा। तो बफल्स ने क्या किया, बफल्स ने ट्यूब्स जिनके अंदर हीटअप होने वाला फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसके बाहर प्लेस किए गए बफल्स। ये जो बफल्स थे इन्होंने उस बाहर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया। इससे ये जो फ्लूइड था उसका फ्लो ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हुआ। ऑल्सो इस टर्बुलेंस की वजह से क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी उस फ्लूइड की, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा था हीट के ट्रांसफ़र में वो रिड्यूस हो जाएगा और जो पाथ लेंथ है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा था वो बढ़ जाएगा और जो कोल्ड फ्लूइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो इस तरीके से बफल्स ने क्या किया, कम एरिया के अंदर ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को इन्हांस किया। इन शॉर्ट टर्म वी कैन से कि ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। बफल्स के बाद नेक्स्ट आता है इस लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर की कंस्ट्रक्शन को समझना कि ये किस तरीके से बना होता है। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर इज शोन इन फिगर 4.12। आप यहाँ इस डायग्राम में इसकी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं कि ये जो है वो एक इनक्लोज चैम्बर है जिसमें 2 इनलेट्स हैं और 2 आउटलेट्स हैं। पहला इनलेट है जिससे कि उस फ्लूइड को जिसे हीटअप किया जाना है उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और दूसरा इनलेट है जहाँ से हीटिंग मीडियम यानी कि जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे हीट प्रोवाइड की जाएगी, उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन ऑन द अनदर हैंड एक 2 आउटलेट्स हैं। पहला उस हॉट फ्लूइड के लिए, मीन्स कि वो लिक्विड, वो फ्लूइड जो कि हीटअप हो गया है, जिसे हमें हीट करना था और जिसका टेम्परेचर अब इन्हांस हो गया है, उसके लिए आउटलेट, और दूसरा जो हमने हीटिंग मीडियम प्रोवाइड किया था जिसका टेम्परेचर अब पहले से कम हो गया होगा, उसके लिए आउटलेट। इसमें आप मैकेनिज़्म को समझिएगा कि 2 फ्लूइड्स हम एंटर करवाते हैं, एक जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसको हम हीटिंग मीडिया कहते हैं, और दूसरा फ्लूइड जिसका टेम्परेचर T2 होता है और उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली T1 के टेम्परेचर से कम होता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग या एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो T1 है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो अपनी हीट को, अपनी एनर्जी को T2 को एक्सचेंज करेगा, इंटरचेंज करेगा, जिसकी वजह से पहला वाला जो फ्लूइड था जिसका टेम्परेचर हाई था उसका टेम्परेचर तो डिक्रीज़ हो जाएगा, जबकि जो दूसरा वाला फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर T2 है और कम है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हीट का इंटरचेंज होगा। देन इसके अंदर बफल्स लगे होते हैं जो कि इस हीट इंटरचेंज की प्रोसेस को इन्हांस कर देते हैं, क्योंकि ये टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे और जो हीट ट्रांसफ़र के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसे रिड्यूस करेंगे जो ट्यूब्स हैं उनके बाहर, और साथ में ये पाथ की लेंथ को बढ़ा देंगे, जबकि कोल्ड फ्लूइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को ये डिक्रीज़ कर देंगे। देन एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर होगा जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन शेल एंड ट्यूब्स है, शेल जो कि इस पूरे ट्यूब्स को कवर करके रखती हैं और ट्यूब्स जिनके अंदर फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमें क्या समझ में आया कि इसकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसमें ट्यूब्स होती हैं, शेल होता है, बफल्स होती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर होता है, 2 इनलेट और 2 आउटलेट होते हैं। देन इट कंसिस्ट ऑफ अ बफल, tube sheets, spacer rod or tubes. The most important part in any heat interchanger are the buffles. So इसकी कंस्ट्रक्शन को देख के हमें क्या पता चला कि जो लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर होता है इसकी कंस्ट्रक्शन में बफल्स होते हैं, ट्यूब शीट्स होती हैं, स्पेसर रोड होती हैं जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करती है फ्लूइड को कि वो उन्हें किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, किस डायरेक्शन में उन्हें सर्कुलेट होना है। देन ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस हीट इंटरचेंजर के अंदर होता है वो है बफल्स, जो कि क्या करते हैं, इस हीट इंटरचेंजर के प्रोसेस को इन्हांस कर देते हैं। सो ये हुई हीट इंटरचेंजर की कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आती है हीट इंटरचेंजर की वर्किंग। सो द हॉट फ्लूइड दैट इज हीटिंग मीडियम इज पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड टॉप ऑफ द शेल, मीन्स कि जो लेफ़्ट साइड का टॉप है शेल का, वहाँ से हीटिंग फ्लूइड को, जो कि एक हीटिंग मीडियम है, उसे पंप किया जाता है। देन द फ्लूइड फ्लोज आउटसाइड द ट्यूब, फिर जो फ्लूइड है वो ट्यूब्स के बाहर फ्लो करता है एंड मूव्स डाउन डायरेक्टली टू द बॉटम, और देन बॉटम से बाहर निकल जाता है। देन इट चेंजेस द डायरेक्शन एंड राइजेज अगेन, मीन्स कि फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और फिर से रोटेट करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल इट लीव्स द हीटर, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि ये हीटर से बाहर नहीं आ जाए। देन इसके अंदर बफल्स लगे होते हैं
दैट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब्स, जो ट्यूब्स के बाहर लिक्विड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि दो फ्लूइड होंगे, जिनमें से एक होता है हमारा हॉट फ्लूइड जो कि हीट प्रोवाइड करता है, जिसे हम हीटिंग मीडियम बोलते हैं। ये जो हीटिंग मीडियम है ये शेल के लेफ़्ट साइड से एंटर करेगा, देन ये ट्यूब्स में फ्लो करेगा, देन मूव करेगा बॉटम की तरफ और फिर से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर से राइज होगा और राइज होके डायरेक्शन चेंज किया, फिर से राइज हुआ, फिर से डायरेक्शन चेंज किया, फिर से राइज हुआ, फिर से डायरेक्शन चेंज किया, फिर से राइज हुआ, फिर से डायरेक्शन चेंज किया, और ये तब तक चलता रहेगा, तब तक ऐसे ही ये जो हीटिंग मीडियम है ये फ्लो होता रहेगा और डायरेक्शन चेंज करता रहेगा जब तक कि ये हीटर से बाहर नहीं निकल जाता। तो जितना बड़ा ट्यूब्स और शेल होंगी उसके हिसाब से ये अपना फ्लो करता रहेगा और लास्ट में यहाँ एक आउटलेट होगा जिससे कि ये बाहर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ डायग्राम से भी दिख रहा है कि यहाँ एक हीटिंग मीडियम इनलेट है जहाँ से जो हीटिंग मीडियम है वो एंटर होता है, देन ये इसके अंदर फ्लो करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, देन फ्लो करेगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर लास्ट में यहाँ आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। और इस हीटिंग मीडियम का क्या काम है, जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है, जो सेकंड फ्लूइड है, उसको हीट अप करना, उसको हीट प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर की वर्किंग होती है। देन आते हैं लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर के एडवांटेजेस, मीन्स कि इसके क्या मेरिट्स हैं। सो इन लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ रैपिड एज अ लिक्विड, मीन्स कि इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो बहुत रैपिड होता है। क्यों? क्योंकि इट पासेस एट अ हाई वेलोसिटी आउटसाइड द ट्यूब्स। पहली बात तो इसमें ये जो बफल्स लगे होते हैं जिसकी वजह से ट्यूब्स के बाहर जो वेलोसिटी है वो हाई हो जाती है और इस वेलोसिटी के हाई होने की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाती है। देन सेकंड आता है कि इट फ्लोज मोर और लेस एट अ राइट एंगल टू द ट्यूब्स। तो हमारे जो बफल्स लगे थे उन्होंने ही क्या किया, जो ट्यूब्स है उसके अंदर फ्लो को मोर और लेस राइट एंगल में कर दिया। तो इस मोर और लेस राइट एंगल जो किया है बफल्स ने, इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वो रैपिड हो जाती है। तो हमने क्या एडवांटेजेस देखे लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर के, कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है वो रैपिड होती है, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर हाई वेलोसिटी से फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। सेकंड, इन ट्यूब्स के अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है वो मोर और लेस राइट एंगल में करता है। देन आते हैं हमारा सेकंड हीट इंटरचेंजर, दैट इज़ डबल पाइप हीट इंटरचेंजर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस हीट इंटरचेंजर के अंदर दो पाइप्स यूज़ होंगे, इसलिए इसे डबल पाइप हीट इंटरचेंजर बोला गया है। सो द डबल पाइप हीट इंटरचेंजर आर एफिशिएंट इक्विपमेंट फॉर द हीट ट्रांसफ़र एज दे हैव फ्यू पाइप्स और ट्यूब्स पर पास, क्योंकि इसके अंदर पर पास में यानी कि एक पासेज के अंदर फ्यू ट्यूब्स होती हैं, मीन्स कि सिर्फ एक ही ट्यूब नहीं होंगी, एक से ज़्यादा ट्यूब होंगी। इसकी वजह से इस हीट इंटरचेंजर की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो हमने डबल पाइप हीट इंटरचेंजर में क्या देखा कि डबल पाइप हीट इंटरचेंजर जो है वो एफिशिएंट इक्विपमेंट है कंपैरेटिवली लिक्विड टू लिक्विड हीट इंटरचेंजर से, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही बार पासेज हो रहा था हीट का, इसलिए उसे हम वन पास भी या सिंगल पास भी बोल सकते हैं। जबकि इसके अंदर ज़्यादा पाइप होने की वजह से पर पास इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और इसे मल्टी पास भी बोला जा सकता है। देन आती है इस डबल पास हीट इंटरचेंजर की कंस्ट्रक्शन। सो द डबल पास हीट इंटरचेंजर uses two pipes arranged as one inserted into the another, मीन्स कि जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर दो पाइप्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर लगे होते हैं, मीन्स कि एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप होता है। तो इसमें द इनर पाइप इज़ यूज फॉर द पंपिंग ऑफ कोल्ड फ्लूइड टू बी हीटेड, वेयर एज द आउटर एक्ट एज अ जैकेट फॉर द सर्कुलेशन ऑफ हॉट फ्लूइड। तो इसके अंदर जो अंदर वाला पाइप होता है वो कोल्ड फ्लूइड की
पंपिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसे हीटअप करना होता है। मीन्स कि ये टू बी हीटेड फ्लूइड होता है और इसमें इस पाइप के अंदर इस फ्लूइड को पंपिंग किया जाता है, जबकि जो बाहर वाला पाइप है वो एज एन जैकेट वर्क करता है और वो हॉट फ्लूइड को सर्कुलेट कर रहा होता है। तो हमने क्या देखा डबल पाइप हीट इंटरचेंजर में कि इसमें दो पाइप होंगे जो एक के अंदर एक अरेंज होते हैं। तो सबसे अंदर वाले पाइप के अंदर कोल्ड फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा, उसके बाहर हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा और उसके बाहर लास्ट में एक जैकेट लगी होगी जो कि उस हॉट फ्लूइड से जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगी। इस डबल पाइप हीट इंटरचेंजर की कंस्ट्रक्शन को आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे पाइप्स लगे होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। देन इसके अंदर दो इनलेट हैं। पहला हीटिंग फ्लूइड इनलेट, मीन्स कि वो फ्लूइड जिससे हीटिंग की जानी है उसके लिए इनलेट, मीन्स कि हॉट फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करना। आप देखेंगे कि बाहर वाला जो ट्यूब है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और बाहर वाले से ही इसको बाहर आउटलेट है जिससे कि ये बाहर आ रहा है। देन एक सेकेंड इनलेट है जिससे कि फॉर फ्लूइड टू बी हीटेड, जिसे हीटअप किया जाना है, यानी कि जो कोल्ड फ्लूइड है उसके लिए इनलेट। और सेकेंड एक आउटलेट है जिससे कि हीटेड फ्लूइड आउट होगा, मीन्स कि जो फ्लूइड था जिसे हीटअप किया जाना था वो हीटअप होकर के बाहर आएगा। तो ऐसे दो इनलेट और दो आउटलेट हैं। एक इनलेट हीटिंग मीडियम के लिए और एक इनलेट हीटिंग किया जाने वाले फ्लूइड के लिए। दूसरा आउटलेट है जिसके अंदर एक जो हीटअप होके बाहर आया है उसके लिए और दूसरा आउटलेट है जिसने हीटअप किया है जिसका टेम्परेचर अब डाउन हो गया है उसके लिए। देन इसके अंदर फ्लेंजेस लगे हैं जिनसे कि ये ट्यूब्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो बहुत सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसमें ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और इसमें इन ट्यूब्स में बैंड्स होते हैं और इन बैंड्स से ये जुड़ी हुई होती हैं। फिर आती हैं इस डबल पाइप हीट इंटरचेंजर की वर्किंग, मीन्स कि इसमें कैसे हीट का इंटरचेंज होता है। सो द हीटिंग मीडियम दैट इज हॉट लिक्विड is pumped into the outer jacket and circulated through the annular space between them and carried out from one part to the next part and finally it leaves the jacket at the bottom on the right side। तो इसकी वर्किंग के अंदर क्या देखा हमने कि जो हीटिंग मीडियम होता है जो कि हॉट लिक्विड है वो आउटर जैकेट के अंदर पंप किया जाता है, उसे बाहर वाले जैकेट में उसे पंप करेंगे और ये जो हीटिंग मीडियम है ये इस एन्युलर स्पेस के अंदर सर्कुलेट होगा इन दोनों के बीच में। मीन्स कि क्या होता है इस तरीके से तीन ट्यूब्स होती हैं। सबसे अंदर वाले ट्यूब के अंदर कोल्ड फ्लूइड होता है जिसे हीटअप किया जाना है। फिर उस सेकेंड वाले के अंदर आपका हॉट फ्लूइड या फिर हॉट लिक्विड होता है, या हम कह सकते हैं हीटिंग मीडियम होता है जो कि इस कोल्ड वाली जो फ्लूइड है उसको हीट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब एक ट्यूब के अंदर जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो इस साइड भी हीट देगा और इस साइड भी हीट देगा। तो हमारा जो कोल्ड फ्लूइड है वो सिर्फ एक तरफ है, तो अगर दूसरी तरफ वो हीट देगा तो वो हीट जो है वो वेस्ट हो जाएगी और उसकी जो एफिशिएंसी है इक्विपमेंट की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इस साइड पे एक जैकेट लगा दी जिसकी वजह से इस साइड पे जो हीट का ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पा रहा है। तो जितनी भी हीट है वो अब सिर्फ एक साइड पे ही ट्रांसफ़र होगी और इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है इक्विपमेंट की वो बढ़ जाएगी। तो हमने क्या कहा कि जो हीटिंग मीडियम है जो कि हॉट फ्लूइड है वो इस एन्युलर स्पेस में सर्कुलेट होगा और एक पाइप से दूसरे पाइप के अंदर ये कैरिड आउट होगा और देन फाइनली ये जैकेट के अंदर कवर्ड है और लास्ट में ये राइट साइड से बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर भी एक ही बार पास होता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बार बार ट्यूब से ट्यूब कनेक्टेड है तो इसलिए इसे मल्टी पास बोला जाता है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पहले वाले जो इंटरचेंजर था लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हीटिंग मीडियम है वो कम्प्लीटली अपनी हीट को
सिर्फ कोल्ड फ्लूइड को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरीके से वर्किंग होती है डबल पाइप हीट इंटरचेंजर की। देन आते हैं इस डबल पाइप हीट इंटरचेंजर के यूजेस। सो इसके यूजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि डबल पाइप हीट इंटरचेंजर इज़ यूजफुल व्हेन not more than 0.9 to 1.4 मीटर स्क्वायर सरफेस इज रिक्वायर्ड। इस डबल पाइप हीट इंटरचेंजर का यूज़ तब किया जाएगा जब सरफेस एरिया जो है वो 0.9 से 1.4 मीटर स्क्वायर हो और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन सेकेंड है कि इट इज़ बेस्ट सूटेड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब्स इज लेस एंड ऑब्टेन डिजायर्ड वेलोसिटी एंड साइज ऑफ द ट्यूब। मीन्स कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेस्ट सूटेड होता है जब जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है ट्यूब्स के अंदर वो कम है। मीन्स कि जब कम अमाउंट ऑफ लिक्विड को हीटअप किया जाना है और हीटिंग मीडिया जो है हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी हीटअप होने की, तो इसका यूज़ किया जाएगा। और ये बेस्ट तब होगा जब इसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम कम हो और उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑब्टेन्ड हमें डिज़ायर्ड वेलोसिटी हो। मींस कि एक डिज़ायर वेलोसिटी से वो उसके अंदर फ्लो हो। बहुत स्पीड में अगर वो फ्लो होगा तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ पूरी हीटिंग जो उसके अंदर है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो एक फिक्स डिज़ायर वेलोसिटी रिक्वायर्ड है हीटअप करने के लिए, वो मिले। एंड देन जो ट्यूब का साइज़ है वो भी डिपेंड करता है, वो भी डिटरमाइन करता है कि किस एफिशिएंसी से हीटिंग हो रही है। सो हमने क्या कहा कि ये जो हमारा डबल पाइप हीट इंटरचेंजर है इसका बेस्ट सूट तब होगा ये जब जो ट्यूब्स है उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, जो वेलोसिटी है फ्लूइड के फ्लो की वो एक डिज़ायर वेलोसिटी हो और जो ट्यूब है उसका साइज़ इतना हो कि उसके अंदर फ्लूइड जो है वो प्रॉपरली फ्लो हो पाए। देन थर्ड है कि सिंस वन लिक्विड फ्लोज थ्रू इनसाइड ऑफ द पाइप एंड सेकेंड लिक्विड फ्लोज थ्रू द एनुलर स्पेस बिटवीन द पाइप्स, these are primarily used for the low flow rate, high temperature drop and high pressure application। तो क्योंकि इसमें पाइप्स के अंदर एक लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, देन जो सेकेंड लिक्विड है वो एनुलर स्पेस में फ्लो हो रहा होता है दूसरे पाइप्स में। तो इस हीट इंटरचेंजर का प्राइमरीली यूज़ किया जाएगा लो फ्लो रेट के लिए। मीन्स कि जब जो फ्लो की वेलोसिटी है वो कम हो तब इसके लिए इसका यूज़ करेंगे। सेकेंड, जब टेम्परेचर ड्रॉप हाई हो यानी कि दोनों फ्लूइड्स के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ज़्यादा हो और जब प्रेशर जो रिक्वायर्ड है उस फ्लूइड के फ्लो होने के लिए वो भी हाई हो। तो हमने क्या देखा डबल पाइप हीट इंटरचेंजर के यूजेस के अंदर कि फर्स्ट हमने कहा कि डबल पाइप हीट इंटरचेंजर तब यूज़ किया जाएगा जबकि सरफेस एरिया 0.9 से 1.4 मीटर स्क्वायर के बीच में हो, इससे ज़्यादा ना हो। सेकेंड हमने कहा कि इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है जिसको हीटअप किया जाना है उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी डिज़ायरेबल होनी चाहिए और ट्यूब्स की साइज़ जो है वो हीट इंटरचेंजिंग को डिटरमाइन करेंगी। देन हमने कहा कि इसमें दो फ्लूइड्स होते हैं, एक फ्लूइड जो है वो पाइप में अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, दूसरा जो फ्लूइड है वो एनुलर स्पेस में पाइप्स के बीच में फ्लो हो रहा है। यानी कि एक तरफ है कोल्ड फ्लूइड, दूसरी तरफ है जैकेट और उसके बीच में हॉट फ्लूइड। तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट हीट एक्सचेंज होने के लिए जो फ्लो रेट है वो लो होनी चाहिए, टेम्परेचर ड्रॉप हाई होना चाहिए और प्रेशर डिफरेंस जो है वो भी हाई होना चाहिए। तो अगर हम समअप करें इस वीडियो लेक्चर को तो हमने स्टार्ट किया था हीट इंटरचेंजर, जिसके अंदर हमने कहा कि हीट इंटरचेंजर वो डिवाइस होते हैं जो कि दो लिक्विड्स के बीच में और दो गैसेस के बीच में हीट को इंटरचेंज करते हैं। देन इसमें हमने बफल्स को स्टडी किया। बफल्स वो डिवाइस होते हैं जो कि हीट इंटरचेंज की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं क्योंकि ये टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, हीट इंटरचेंज के प्रोसेस में आने वाले रेजिस्टेंस को कम करते हैं। बफल्स जो हैं वो पाथ की लेंथ को बढ़ा देते हैं और
जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ट्यूब्स का उसे डिक्रीज कर देते हैं। तो हमने बफल्स को स्टडी किया, देन हमने दो इक्विपमेंट्स यहाँ पे स्टडी किए। फर्स्ट था हमारा लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर, जिसके अंदर हमने लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस स्टडी किए। देन हमने सेकंड इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर देखा, डबल पाइप हीट इंटरचेंजर, जिसमें हमने डबल पाइप हीट इंटरचेंजर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस को स्टडी किए। यहाँ पे हमने इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हीट इंटरचेंजर की अदर इक्विपमेंट्स को स्टडी करेंगे, दैट इज स्क्रैप सरफेस हीट इंटरचेंजर और एक्सचेंजर। सो फॉर नाउ, थैंक यू and all the best.